जैसा कि आप जानते हैं कि श्री सोनम वांगचुक जी क्लाइमेट फास्ट कर रहे हैं एंड इन्होंने काफ़ी पहले से भी ये बोला है कि वो 26 जनवरी को 5 दिन के लिए खारदुंगला पे जाके 5 दिन का अनशन करने का इन्होंने प्लान किया है। इसी निस्बत में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर लेके ऑफिस में इन्होंने परमिशन के लिए भी अप्लाई किया था। एंड चूँकि आप जानते हैं कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है एंड खारदुंगला पे टॉप पे जो टेम्परेचर है वो कम से कम -40 से आई थिंक उससे नीचे ही होगा एंड विच इज़ नॉट कंड्यूसिव कि वो कोई भी ह्यूमन बीइंग वहाँ पे रह पाए 18,000 फीट पे, वो भी अनशेल्टर्ड। तो यही देखते हुए कि जो इन्होंने परमिशन मांगी है खारदुंगला टॉप के लिए वो फिजिबल नहीं होगा, ये इनकी भी हेल्थ के लिए ख़तरा होगा और इनको जो ज्वाइन करने वाले इनके फॉलोअर्स या इनके वेल विशर्स होंगे वो भी जब आएंगे तो उनकी भी जान के लिए ये खतरा होगा। तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको परमिशन दी कि ये जो अपना अनशन है 5 दिन का वो बेशक करे बट हियाल कैंपस में करे, क्योंकि वो उनके हेल्थ के हिसाब से भी किसी की जान की रिस्क भी इसमें नहीं होगी एंड वो जो अपना इशू हाईलाइट करना चाहते हैं वो बेशक करें। तो इसी निस्बत में परमिशन उन्हें हियाल कैंपस के लिए दी गई थी करने के लिए और ये उनको बाकायदा 26 जनवरी के पहले ही बता दिया गया था कि वो खारदुंगला नहीं जा पाए, नहीं हम उनको अलाउ कर सकते जाना, जिसके मैंने रीज़न्स आपको पहले ही बताए हैं और इसलिए वो हियाल कैंपस में करे। तो ये हमने उनको परमिशन भी दी थी एंड रिक्वेस्ट भी उसको इसी चीज़ के लिए किया था। लेकिन चूंकि ये 26 जनवरी को ट्राई कर रहे थे खारदुंगला की तरफ ही जाने का अनशन के लिए ही, सो इसीलिए पुलिस को डीसी की परमिशन के इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने इनको रिक्वेस्ट भी किया कि वो वापस हियाल कैंपस ही चले, तो जिसमें उन्होंने फिर रेजिस्टेंस भी शो की और हमने अपने लॉफुल एक्शन से फिर इनको वापस हियाल कैंपस ही लेके आए। सो अभी जो है इन्हें परमिशन मिली है अनशन करने की, ये बेशक करे जो ये बोलना चाहते हैं या इनका इशू है वो बताएं, बट हियाल कैंपस में रह के एंड इसमें कोई बिकॉज एक बार इन्होंने कोशिश की है खारदुंगला जाने की, तो इसीलिए हमने इनको बाउंड डाउन किया मैजिस्ट्रियल एक्शन के तहत, जिसमें इन्होंने बॉन्ड भी साइन किया है एंड इसी निस्बत में हमने पुलिस भी तैनात रखी थी। देखिए, मैं नहीं मानती कहीं पर भी ये बोला गया है कि पुलिस वाला किसी भी रिलीजियस जगह पे नहीं आ सकता। हम भी एक इसी सोसाइटी के हैं, हम भी इंसान हैं, अगर हमें भी पूजा अर्चन करनी होती है तो हम भी जा सकते हैं। तो हमने कोई डिसेक्रेशन का कोई एक्ट नहीं किया है, ना ही हमने किसी प्लेस की सैंक्टिटी को ख़राब किया है। जैसा कि मैंने कहा कि जो सोनम वांगचुक जी हैं इनको हमने परमिशन हियाल के लिए ही दिया था कि वो अपना अनशन करें और 26 जनवरी जो उनका पहला दिन है अनशन करने का, ये ऑर्डर्स के परमिशन के विपरीत ये खारदुंगला जाने की कोशिश में थे और वो इसी उस इंटेंशन में चोखांग विहार में हमें मिले और हमने उनको वहाँ समझाया कि ये सही नहीं रहेगा, अगर आप यहाँ से फिर खारदुंगला नहीं जाएंगे। उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया एंड इसीलिए हमने लॉफुल एक्शन से इनको वहाँ से लेके हियाल में हम लेके गए। जैसा कि आपको पता है कल एनडीए स्टेडियम में एलजी कप का फाइनल मैच था एंड जितनी भीड़ थी, लोगों की तादाद थी और एक पास्ट हिस्ट्री भी रही है कि वहाँ इमोशंस हाई होने के कारण झगड़े भी हो जाते हैं, स्किर्मिशेस भी हो जाता है, तो लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू हो जाता है। हमने जो 3 यूथ को वहाँ डिटेन किए दैट वाज प्योरली ऑन द लॉ एंड ऑर्डर बेसिस, जो न्यूसेंस क्रिएटर्स थे वहाँ पे, और इन पे कोई एफआईआर नहीं लगाई गई। इनफैक्ट इनको वहाँ से हमने निकालना ही बेहतर समझा क्योंकि ये बाद में जाके और न्यूसेंस वहाँ पे क्रिएट कर सकते थे एंड फिर इनको हमने प्रिवेंटिव में एक्शन करके इनको हमने छोड़ दिया था। सो जो र्यूमर्स चल रहे हैं कि इन पे हमने एफआईआर लगाया है ज़बरदस्ती, वो पूरे गलत हैं। जो फॉरेनर्स आए थे वो टूरिस्ट वीज़ा पे इंडिया में वो आए हैं। टूरिस्ट वीज़ा में उनके जो एक्टिविटीज़ हैं वो बड़े ही डिफाइंड है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। चूँकि जो 26 जनवरी का सिंबॉलिक वन डे फास्ट चोखांग विहार में हो रहा था, जामिया मस्जिद में हुआ है, इवन क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी ऑब्ज़र्व किया था, ये एक इंटरनल मैटर है यूटी लद्दाख का। इसमें फॉरेनर्स का आके बैठना या इसमें भाग लेना ये इनके वीज़ा नॉर्म्स के वायलेशन को दर्शाता है
और इसी निस्बत में एफआईआर इनके अगेंस्ट रजिस्टर हुआ है एंड पुलिस इस पे लॉफुल कार्रवाई कर रही है। जैसे आपको पता है कि अनशन सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक 12 घंटे का था। ये फॉरेनर्स भी ऑलमोस्ट 10 घंटे या कम से कम 8 घंटे बैठे हैं इसमें। बीच में ये बाहर ज़रूर निकले होंगे, लेकिन ये बिल्कुल वहाँ पे बैठे हुए थे। इनको समझ आ रहा था कि कुछ प्रोटेस्ट की बात हो रही है, कुछ है। तो बेसिकली इसमें इंटेंशन नहीं देखा जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि आप क्यों इसके पार्ट बन रहे हैं, जबकि ये आपका कंसर्न नहीं है। और अगर किसी से कोई मिलने आया है तो वो मुझे नहीं लगता 8 घंटे बैठेगा किसी एक ही जगह पे। हमने जैसे कि कहा है कि हमने कोई रोक टोक नहीं लगाई है, वो अपने वीडियोस बना रहे हैं, वो जो उनको बोलना है वो बोल रहे हैं। तो जो आर्टिकल 19 का है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट इज़ स्टिल देयर। अब अगर ये अनशन ही कर रहे हैं और अगर इनको कहीं बाहर भी जाना है तो ये पहले परमिशन ले लें हमसे, क्योंकि हमें अभी भी जो परमिशन हमने दी है कि खारदुंगला के लिए ये नहीं जा सकते, वो हियाल में ही करें। तो अगर वो यही फॉलो करते हैं तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।